हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि एक्स डिविडेंड डेट जा चुकी है, लेकिन डिविडेंड कब आएगा। तो दोस्तों अब कुछ क्लैरिटी आ रही है डिविडेंड पेमेंट के डेट को लेकर। अब देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल ने 22 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। और कौन इन्वेस्टर इसके लिए एलिजिबल थे? जिनके पास 8 जुलाई से पहले एचपीसीएल का शेयर था। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, अभी अगस्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अभी, या फिर सितंबर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगस्त में भी आपने किसी भी दिन एचपीसीएल खरीदा है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। वही इन्वेस्टर जिन्होंने 8 जुलाई से पहले खरीदा है और 8 जुलाई के बाद उन्होंने बेच भी दिया है, तो उनको डिविडेंड मिलेगा जरूर। तो वहां पर भी चिंता नहीं होनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब एजीएम होने वाली है एचपीसीएल की सितंबर 15, और कंपनी ने कहा है कि एजीएम के 30 दिन के भीतर डिविडेंड पेमेंट हो जाएगा। तो हम एक एजम्पशन ले सकते हैं कि अक्टूबर 15 या उससे पहले जो भी शेयर होल्डर्स थे, एलिजिबल शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड मिल जाएगा। बेस्ट पॉसिबल केस सितंबर एंड तक भी डिविडेंड मिल सकता है, बट हम एक सेफ एक डेट रखते हैं अक्टूबर 15, जो कि सितंबर 15 के 30 दिन के अंदर हम यहाँ पर डिविडेंड पेमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक चीज है। लेकिन हमको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में और कुछ समझना है दोस्तों। क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम बन सकती है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करनी है? कौन से स्टॉक है जहां पर आप कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड के लिए आप लॉन्ग टर्म मतलब एक दशक, 10 साल, 15 साल के लिए आप बेट कर सकते हैं? कहां बाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैंने एक मास्टर क्लास ग्राफी में ली थी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया था और डिविडेंड इन्वेस्टिंग की मास्टर क्लास सुनी थी। आप भी इसको सुन सकते हैं, नीचे ग्राफिक की लिंक दी हुई है। अब एचपीसीएल के बारे में बात करते हैं। रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है और आज की तारीख में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 18,776 रिटेल आउटलेट्स हैं। रेवेन्यू क्वार्टर 1 में थोड़ा सा कम हुआ था, 8.9%, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे एनालिस्ट के रिपोर्ट पढ़ी, सुना कि जितना एक्सपेक्टेशन था उतना खराब नहीं हुआ था, क्योंकि क्वार्टर 1 में हमने बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन देखा था, कोविड रिलेटेड सेकेंड वेव का डिस्ट्रप्शन देखा था। अब ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर कमजोर रहे हैं, वोलाटाइल रहा है तेल का भाव। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, वो है लो डिमांड, क्योंकि अभी भी चीजें बिल्कुल रास्ते में आई नहीं है। अभी भी एक तरीके से जो भी ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं चल नहीं रही है, स्कूल की बसेस अभी तक चल नहीं रही है। तो वो जो डिमांड जो है पेट्रोल का या फिर डीजल का, या फिर मैं कहूँ जो भी यहाँ पर क्रूड की जो डिमांड है वो उतनी नहीं है। रिफाइनरी में शटडाउन रहा है, तो ये कुछ नेगेटिव चीजें रही हैं। अब भविष्य में एचपीसीएल बड़ा केपेक्स भी प्लान कर रही है, लगभग 14,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स का उनका प्लान है, शायद इसी साल का उनका प्लान है। तो उसकी वजह से डेट उनका बढ़ने की उम्मीद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें हिंदुस्तान पेट्रोलियम या एचपीसीएल के लिए है। अब इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? वो होगा फ्यूल का डिमांड बढ़ना। फ्यूल का डिमांड बढ़ेगा कैसे? जब ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो है, बसें हैं चलना शुरू होगी, कारें जो है रास्ते में आने शुरू होगा, पहले जैसा माहौल होगा जो 2019 जैसी जब जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी वैसा। तो वो एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है। फिर मुंबई में जो उनका क्रूड थ्रूपुट है उसका इंप्रूवमेंट होने का, कि जितना भी बायर सेलर के बीच में जितना भी यहाँ पर थ्रूपुट है वो थोड़ा सा बढ़े, तो वो ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। तो ये कुछ ट्रिगर्स रह सकते हैं। डिविडेंड कंसिस्टेंट रहा है अभी हम देख रहे हैं, तो अगर डिविडेंड बढ़ता रहे या प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड एक अच्छे लेवल पर रहे, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। अभी तो चलिए 245-50 के पास स्टॉक प्राइस पहुंच गया, लेकिन उस समय जब डिविडेंड मिलने वाला था, मुझे याद है जुलाई के समय में 300 के आसपास स्टॉक प्राइस था, तो 7% की डिविडेंड यील्ड मिल रही थी। तो 7-8% की डिविडेंड यील्ड भी ये देता रहे तो भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो सकता है। तो ट्रिगर्स ये सब कुछ है। चीजें जितनी नॉर्मलाइज हो तो सबको फायदा है, और यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल को भी फायदा होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।